किसी भी व्यक्ति के जीने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वह पूरे जीवन भर सम्मान पूर्वक इस धरती पर जीवन यापन कर सके, जिसके लिए कुछ लोग बहुत सारे नकारात्मक कार्यों को करने से डरते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इसे करते भी हैं। लेकिन वही जब किसी अच्छे व्यक्ति का सम्मान भरे समाज में बेवजह धूमिल किया जाता है, तो उस व्यक्ति के जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर के हनुमंत विहार राकेश कुमार सोनी ऑटो चालक के साथ हुआ। राकेश ने कुछ समय पहले डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह 30 दिसंबर 2024 को सुबह लगभग 11 बजे नौबस्ता चौराहे से बारा देवी की तरफ अपनी ऑटो लेकर जा रहे थे। तभी चौराहे के पास कुछ ई रिक्शा चालक सवारी के चक्कर में खड़े थे, जिसकी वजह से जाम लग रहा था। मेरे द्वारा हॉर्न बजाने पर व आवाज देने पर भी ई रिक्शा चालक अपनी ई रिक्शा नहीं हटा रहे थे। उसी समय ट्रैफिक प्रभारी ईश्वर सिंह आए और प्रार्थी की ऑटो में जोरदार डंडा मारा और गाड़ी में लगे पर्दे को डंडे से फाड़ने लगे। जब प्रार्थी ने ट्रैफिक प्रभारी को बताया कि साहब मेरी ऑटो के आगे ई रिक्शा खड़ा किए हैं, हॉर्न देने पर भी नहीं हटा रहे हैं, क्या मैं इस पर चढ़ा दूं? प्रार्थी के इतना कहते ही ट्रैफिक प्रभारी आग बबूला हो गए और प्रार्थी के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया। इसके बाद राकेश सोनी ने डीएम को पत्र लिखकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इच्छा मृत्यु मांगी। 30 दिसंबर की घटना है। पीएसआई द्वारा मेरे साथ गाली गलौज धक्का मुक्की की, पर्चे देने के बाद अभद्रता की, मुंह में पाइप उछलने की कोशिश की पूरी तरह से। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे आहत होकर के तब मैं जो है माननीय जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बातों को रखा है। माननीय जिलाधिकारी जी ने हमारी पूरे दर्द को सुना पूरी गंभीरता से। माननीय एडिशनल डीसीपी अर्चना सिंह ने भी बड़े विनम्रतापूर्वक विभाग की तरफ से माफ़ी भी मांगी है, और वो हमारी बड़ी बहन की तरह, अगर महिला कोई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे तो मेरे लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। मैंने उनको पैर छू करके सम्मान दिया है अर्चना सिंह मैडम को, और उन्होंने कहा है कि आप परेशान ना हो, इस तरह का कार्य न करें इच्छा मृत्यु वाला, और मैं इस पर पूरी निष्पक्षता से जांच करूंगी। प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने पुलिस को पत्र लिखकर मामले की जांच के आदेश दिए। डीएम के संज्ञान लेने पर राकेश सोनी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन की छवि धूमिल ना हो, इसके लिए इच्छा मृत्यु की अपनी प्रार्थना वापस ले ली। अब राकेश सोनी का सम्मान वापस दिलाने के लिए उद्देश्य से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राकेश सोनी को अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। इस संबंध में राकेश सोनी को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। तो राकेश सोनी जी एक भले आदमी है। उस दिन उनका ट्रैफिक से कुछ हुआ इश्यूज, और उससे वो बहुत मर्माहत थे। कोई ऐसा नहीं कि उनके संग कोई वॉयलेंस तो नहीं हुई थी, परंतु वो काफी पीड़ित थे कि मेरे ऑटो में डंडा लग गया, या ये उनको फील हुआ कि सब उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। जिसके क्रम में उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि उसकी जांच चल रही है, और वो जांच अधिकारी हमारी अर्चना जी, उनसे उन्होंने कहा वो बहुत अच्छी अधिकारी हैं, अच्छे से कर रही हैं, परंतु वो दुखी थे। तो मुझे लगा कि वो मर्माहत हैं, और एक मानवीय मूल्य ये कहता है कि, और लोकतंत्र भी यही कहता है कि हर व्यक्ति के अधिकार, मेरे अधिकार और उनके अधिकार सभी के बराबर है। तो इन्फोर्समेंट करना हमारा दायित्व है, और हमारे अधिकारी अच्छे से करते हैं, बट कभी कभी जाने अनजाने में कभी कभी ऐसा कुछ कार्य हो जाते हैं। तो मैंने उनका जो मर्माहत थे, वो जो अंदर से दुखी थे, उसको मैंने उस पर मलहम लगाने के लिए कह लें या जो भी आप कह लें, उसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप बिल्कुल दुखी मत होइए, और आप जो सोच रहे हैं कि 26 जनवरी में मैं इच्छा मृत्यु ऐसी कोई बात, इससे सकारात्मक रूप में इसको ले जाएं। और तब मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो आप मेरे विशेष अतिथि बनिए, आप हमारे एक कंट्रीब्यूटर हैं इकोनॉमी के लिए, और अपना परिवार चला रहे हैं। तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया, एंड ही इज अ नाइस पर्सन। किसी भी प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक अलग रोल रहता है, और आज उसकी एक नई मिसाल देखने को मिली कानपुर महानगर में, जब एक ऑटो ड्राइवर राकेश सोनी को, जो कि इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन देने गए थे कानपुर जिलाधिकारी के पास में, लेकिन कल जब वो पहुंचे तो जिलाधिकारी ने उनको जो सम्मान दिया है, इससे वो बिल्कुल इतना भावुक हो गए कि उन्होंने कहने लगे कि अब मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि कल ये जिलाधिकारी कानपुर नगर के साथ में झंडारोहण करेंगे 26 जनवरी को। अब कल का दिन इनके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि लाइफ में एक जिलाधिकारी के साथ झंडारोहण करने का जो सम्मान इनको मिला है, वो शायद ही बिरले लोगों को ही मिलता होगा। कैमरामैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज, कानपुर।